169% तक इंस्टेंट हाइड्रेशन, मतलब तुरंत हाइड्रेशन मिलता है, लगाने के बाद इसको तुरंत हाइड्रेशन मिलता है। 48 आवर्स तक का आपको लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चर जो है आपके पैरों की एड़ियों को मिलता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके पैरों की एड़ियों के लिए। जब हम इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं तो इंग्रेडिएंट को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो सबसे फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्रैक क्रीम के अंदर, वो है आपका कोकम बटर। अब कोकम बटर क्या ये वही बटर होता है जो पीने में यूज करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसका एक तरीका हो, मतलब एक अलग सब्स्टिट्यूट होता है। कोकम बटर का जो है वो बहुत ही सॉफ्ट प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है बाय नेचर। और कोकम बटर का यूज क्रैक क्रीम में इसलिए किया गया है, चाहे आपकी एकदम अभी अभी हील क्रैक हुई, मतलब अभी अभी आपके पैरों में दरारें आई हो, या बहुत पुरानी दरारें हो, बहुत गहरी दरारें हो, किसी भी प्रकार के आपके पैरों में दरार हो, कोकम बटर जो है उन दरारों के अंदर जाता है, उनको फिल कर देता है, पूरे तरीके से उसको रिकवर करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हाइड्रोवेज। अब हाइड्रोवेज जो है वो सबसे ज्यादा, मैं कहूंगी कि एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, क्योंकि नॉर्मली आपने सुना होगा कि भाई किसी भी क्रैक क्रीम के अंदर ऐसी कुछ चीजें डाली जाती हैं जिससे जो दरारें होती हैं वो फिल हो जाती हैं। हाइड्रोवेज हमने इसके अंदर क्यों यूज किया है? ताकि जब आपकी एक बार दरारें फिल हो जाएं पूरी तरीके से, तो हाइड्रोवेज उसके ऊपर एक शील्ड बना दे, एक परत बना दे, ताकि दोबारा से अगर आपके पैर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, बहुत देर तक खड़े हुए हैं, या कुछ हाई हील के सैंडल्स यूज कर रहे हैं, या बहुत देर तक चलने फिरने का काम है, तो भी वो जो हाइड्रोवेज रहेगा वो इस तरीके की शील्ड बनाता है आपके पैरों की एड़ियों पर कि दोबारा वो क्रैक नहीं होती हैं, दोबारा नहीं फटती हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उसका किसी तरीके का ध्यान नहीं रखेंगे तो भी वो यही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, तो आपको बार बार एड़ियों के फटने की शिकायत से नहीं जाना पड़ेगा। अब जब आपको भी पता है कि 2024 में, मतलब लास्ट ईयर, हमने अपने सारे हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट को रिवैम्प किया था, और कुछ नई नई क्वालिटीज हमने दी थी अपने प्रोडक्ट के अंदर। तो क्रैक क्रीम के अंदर हमने हाइड्रोवेज की एक नई क्वालिटी दी। हाइड्रोवेज एक इंग्रेडिएंट ही है, बट ये जो क्वालिटी है वो हमने प्रॉपर मार्केट रिसर्च करने के बाद दी थी। जितने भी नए इंग्रेडिएंट हमने प्रोडक्ट के अंदर 2024 में ऐड किए, वो पूरे मार्केट रिसर्च को करने के बाद किए। अब जितने भी क्रैक क्रीम मार्केट में आते हैं, एक तरीके से आप कह लीजिए हमारे कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट, जितने भी क्रैक क्रीम मार्केट में आते हैं, नॉर्मली उनके अंदर एक प्लेसपो का यूज किया जाता है। प्लेसपो की वजह से वो इतने एफिशिएंट होते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी आपके पैरों की एड़ियों को ठीक करते हैं। लेकिन प्लेसपो से भी 2.5%, यानी 2.5% ज्यादा जो है इफेक्टिव हाइड्रोवेज है। अब प्लेसपो से ज्यादा इफेक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात, आप अगर ये एक चार्ट देखेंगे ना स्क्रीन के ऊपर अभी, तो जो ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है वो प्लेसपो है, और जो रेड कलर का बॉक्स है वो हाइड्रोवेज है। तो आप देखिए रेड बॉक्स जो है वो ऊपर ही दिखाई दे रहा है, मतलब मॉइस्चर जो है वो हाइड्रोवेज में ज्यादा पाया जाता है। मॉइस्चर, नमी जो है वो हाइड्रोवेज के अंदर ज्यादा पाई जाती है। जो रेड बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं वो आपको उस नमी की तुलना करके दिखाया जा रहा है। इसीलिए हाइड्रोवेज यूज किया गया, क्योंकि सबसे इफेक्टिव फॉर्मूला है आपके पैरों की एड़ियों को पूरी तरीके से पैक कर देने के लिए, कंप्लीट कर देने के लिए। अब हाइड्रोवेज जो है वो बेसिकली किस तरीके से काम करता है आपके पैरों की एड़ियों पर, वो मैं यहाँ पर समझाती हूँ। देखिए, हाइड्रोवेज को जब हम कोकम बटर के साथ में मिक्स करके क्रैक क्रीम के अंदर यूज करते हैं, सबसे पहले तो ड्राइनेस चली जाएगी, जितनी भी आपकी सूखा हो गया है, ड्राई हो गया है पैर, वो पूरे तरीके से आपकी ड्राइनेस चली जाती है। उसके बाद में ये मॉइस्चर और रिपेयरिंग का काम करता है, प्रॉपर नमी देता है, प्रॉपर जो दरारें हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है। कितनी भी ज्यादा स्किन ड्राई होगी, कोकम बटर हाइड्रोवेज दोनों मिल करके उसको रिपेयर करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड, किसी भी टाइप का स्किन हो, आपका ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सभी को सूट करता है। अगर आपके पैर में एड़ी फटने के अलावा कुछ छोटे मोटे और भी प्रॉब्लम है, उनको भी साथ साथ ये रिकवर कर देता है, क्योंकि प्रॉपर हीलिंग प्रोवाइड करता है। और आपकी जो
जब आपके पैरों में दरार आती होगी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ईचिंग होने लगती है, इरिटेशन होने लग जाती है पैरों में बार बार। अगर आप सॉक्स भी पहन रहे हैं तो वो सॉक्स भी थोड़ा सा हमको इरिटेशन सा देते हैं, परेशान करते हैं। तो ये जो इरिटेशन होती है, उस स्किन से इरिटेशन को हटाने का काम, उसको प्रॉपर एक ठंडक देने का काम भी हमारे हाइड्रोवेज का होता है। इलास्टिसिटी इंप्रूव करती है। इलास्टिसिटी इंप्रूव करने का मतलब होता है कि आपकी स्किन जो है पहले से ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, पहले से ज्यादा उसके अंदर कोमलता जो है वो आने लग जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाइड्रोवेज के अंदर नॉन ग्रीसी फॉर्मूला पाया जाता है। नॉन ग्रीसी फॉर्मूला का मतलब होता है कि मार्केट की जितनी भी क्रैक क्रीम होती हैं, ज्यादातर चिकनाई वाली होती हैं, बहुत ज्यादा चिकनाई होती है। इसीलिए वो जैसे ही हम लगाते हैं, और ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि हमारा पैर कभी जमीन पर ना आए, ऐसा होता नहीं है। जनरली हम सोते भी हैं तब भी कहीं ना कहीं तो हमारा पैर रहता ही है। तो इस वजह से जो ग्रीस अगर उसमें चिकनाई रहेगी तो वो हमारे पैरों की एड़ियों से निकल के नॉर्मली बाहर आ जाती है। लेकिन हाइड्रोवेज की वजह से ये जो आपके पास में क्रैक क्रीम है वो नॉन ग्रीसी रहेगी, चिकनाई नहीं रहने वाली है, बहुत इजीली एब्सॉर्ब हो जाएगी आपके पैरों की दरारों में। बहुत ही लाइट वेट होती है, मतलब किसी प्रकार का कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई क्रीम अपने पैरों पर अप्लाई की होगी। सो विदाउट लिविंग आपके दरारों को बिना ठीक किए या आपके पैरों में से निकलने वाली नहीं है।